अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बीच मौजूद हैं सैयद आसिम साहब, मैसूर सिटी जनरल सेक्रेटरी KPCC। सर, आज किन मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं सर? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नवाब साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक 2-3 इश्यूज़ को बात करना चाहता हूँ। मेरा तो तारुफ आप बता नहीं, इससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता, फिर भी निशानदही के तौर पर मेरा नाम सैयद आसिम जी, वार्ड नंबर 33 शांतिनगर का रहने वाला मैसूर और एनआर क्षेत्र का सोशल वर्कर के हिस्से से भी काम को अंजाम दिलाना। ये जो है पहला इशू एनआर क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट के ताल्लुक से एक इशू, कुछ पॉइंट्स ज़रा बता को इससे पहले की न्यूज़ में जो है पेंडिंग रखा था, क्योंकि एनआर क्षेत्र के डेवलपमेंट के अगर बारे में बताने लगे तो 1 या 2 आधे या 1 घंटे में न्यूज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। इसके बहुत सारे काम जो डेवलपमेंट के रूप में आको ही बात जो इससे पहले के सालों के अब के मौजूदा जो दिना चल रही इसकी हालत से, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, नहीं घर को नहीं, कमियां हैं। कमियां के ताल्लुक से लोगों उसके मुकाबले में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 90-95% अल्हम्दुलिल्लाह पहले के साथ कुछ ज़्यादा है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद तनवीर सेठ साहब का इसमें एक किरदार है और इनसे जुड़ा हुए डिपार्टमेंट्स हैं, PWD डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट, फंड्स वगैरह, MLA फंड्स, CM फंड, स्टेट फंड, सेंट्रल फंड, ऐसे बहुत सारे चीज़ें इनके साथ जुड़ को तनवीर सेठ साहब एनआर क्षेत्र का ख्याल रखते हुए, एनआर क्षेत्र के बारे में डेवलपमेंट का सोचते हुए बहुत सारे काम जो है अंजाम तक लेको जाकर छोड़ गए। इसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्या बोले तो जो SP रोड, जो फोरम मॉल के सामने का जो मेन रोड है, जो पहले के जो वीडियोस वगैरह में देख को रहेंगे, यहाँ के लोगों को, तकरीबन मैसूर सिटी के लोगों को भी मालूम है वहाँ के हालात और वहाँ के चीज़ें क्या थे और अब क्या ही पहले के, और फोटोस वो भी आपके पास मैं शेयर करता हूँ, वो भी अपलोड करो आपकी न्यूज़ में। और दूसरा जो अब प्रेजेंट जो हालात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद तनवीर सेठ साहब का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और जो अफवाहें फैला रही, जो शर फैला रही कि एनआर क्षेत्र में 4 चांद और सिंगापुर बना डालेंगे को, अल्हम्दुलिल्लाह वैसा हो को है। अगर आप 4 चांद लग गए जैसा एनआर क्षेत्र को देखे तो 4 चांद लग को ही, और कान की एक जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो खुशी होती है, इतना तो एक महसूस और फील होता कि बाद क्षेत्र जैसा कि सरस्वतीपुरम, विजयनगर, फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज, ऐसा जो डेवलपमेंट काम हो थे, आज वैसे हालत पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एनआर क्षेत्र खड़को है, बहुत बेहतरीन शक्ल में काम हो को है और भी होने वाले इंशाल्लाह काम बहुत सारे बैलेंसिंग कर ले को जाती है इंशाल्लाह। और जो है अब के प्रेजेंट SP रोड जो है, जो फोरम मॉल SP ऑफिस का जो मेन रोड है, जो फोरम मॉल फाइलेट से लेकर तकरीबन जो फोरम मॉल के सामने का इलाका और जो है वो एक प्रेस्टीज जो ये है, वो इसके नजदीक से लेकर तकरीबन वहां का हमारा नजरबाद का रोड जाने के तक भी अल्हम्दुलिल्लाह वो काम को अंजाम तक पहुंच गए। उसके मैं आपको फोटो शेयर कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से आपको बहुत तरक्की के काम हो को ही, इसका जरिया अल्लाह ताला तनवीर सेठ साहब को बना को। ये एक चीज हुई। दूसरी चीज जो है, जो अजीज सेठ रोड के बारे में, अजीज सेठ रोड में तकरीबन 25% हिस्सा जो काम बैलेंस हो है, जो काम पेंडिंग है, उसके कुछ वजूहात हैं। उसके वजूहात में एक सबसे बड़ी परेशानी मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, वो आदमी की वजह से तकरीबन काम जो है पेंडिंग होगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो काम मुकम्मल होता है। अब भी प्रेजेंट जो है एक 2-4 दिन से वो तरक्की के काम को लेकर बड़ा बजट या बड़ा पैसा
या बड़ा कुछ मामला होने की वजह से जो है कुछ वाइंडिंग ऑफ द रोड का काम रोड को डेवलपमेंट वर्कर को बोल को जो है कुछ इलेक्ट्रिक के खंबे का वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहे हो, उसके भी आपको मैं फोटोज वगैरह शेयर करता हूँ, आपके भी प्लस जो है होने के बाद के भी। आपका कहने का मतलब ये था कि एनआर क्षेत्र में जो तनवीर सेठ साहिब हमारे एमएलए साहिब हैं, इनकी तरफ से यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, ये आप कहना चाहते हैं। तो जहाँ तक हमारे नज़रों के सामने है, वो जो एसपी ऑफिस का जो रोड आप बता रहे हैं वो मुकम्मल हो गया, अभी थोड़ा कुछ बैलेंस है, लेकिन देखने के तो 90% हो गया जी। अब जो अजीज सेठ रोड है, इस बारे में भी आपने कुछ कहा है, यहाँ के पोल्स वगैरह यहाँ पर चेंज किया जा रहा है, और जो 25% जो काम रुका है वो सिर्फ मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ के वजह से रुका हो। बेशक, क्या ये बात सच है कि सर? 101% जी सच ठीक है सर, आप दूसरे इश्यू पर बात कीजिए सर। बहुत अपने आप को एक इंसान परहेजगार बताने वाला, अपने आप को कौम की फिक्र रखने वाला एक आदमी, जो एनआर क्षेत्र के अंदर तकरीबन ज्यादा सुनने वाले आदमियों को नवे, उसके वो एक आदमी के छेले छपाटा को गुमराह कर को रोड के इशू को लेको, वक्फ के इशू को लेको, हर एक जगह को सिर्फ और सिर्फ सवाना, सिर्फ और सिर्फ शर, सिर्फ और सिर्फ गलत वीडियोस चला को, गलत बातें पब्लिक में लेको आको, गलत शॉर्ट वीडियोस बना को आदमी को सामने वाले को तरक्की के कामयाब को नहीं होने का और देखने नहीं सकते, वो आदमी सिर्फ और सिर्फ सरफराज मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ, वो आदमी जो है बहुत सारे चीज़ों में मेरे जो किरदार ही, मेरे जो बातें ही, मेरे जो लेन देन, जो अपने आप का पर्सनल जो ताल्लुकात है, वो आदमी खड़ा नहीं करे, नहीं होने की वजह से जो हमें वो आदमी को जो है उनका रास्ते को उनको छोड़े, मेरे रास्ते को हमें आगे। जब हमें उनके पास मैं खासकर ईमानदारी के साथ उनका सपोर्ट करते हुए, खासकर मेरी अवाम और इंसानियत और मुसलमान तबके को खासकर कान की एक जगह को मदद मिलते तो उनके साथ जो जुड़िया, उन्हें हमने जो है कान की एक जगह गलत दिखे। बहुत सारे जगह को मैं उनके वीक पॉइंट्स, उनकी गलतियां सुधारने के लिए बहुत कोशिश करिया कि तुम्हें जो रूट जारी वो गलत जारी करो, लेकिन वो आदमी नहीं सुधरे। हमें जब हमारे पर्सनल इश्यूज से लेको, हमें जब अपने पर्सनल इख्तलाफ से लेको हमें इनसे दूर हो गए, तब इन्हों जो है हमारे बारे में, मेरे बारे में खासकर ज्यादा चर्चा करने लगे। उसकी वजह क्या कर बोले तो मैं इनके साथ जब था तब मैं परहेजगार था, तब मैं इनका साथी था, तब मैं इनका कौम का सोचने वाला था, तब मैं सीधे रास्ते पर चलने वाला था। लेकिन आज के माहौल में जब इनके साथ से मैं हट गया, सिर्फ और सिर्फ जर्रे इश्यूज, मेरे गलत वीडियोस चला को जो है खाली सिर्फ आदमी हमें फितना और शर और मेरा गलत मैसेज पहुंचाने का काम करे। वो क्या करके बोले तो एक वक्त पर जब हमें इनके साथ थे तब इन्हों खुद हमारा बुला को जुल्म से वीडियोस बनाने कराते थे कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ये बोलो, ये बोलो, ये बारे में बोलो। हमें इल्म लेको, तरीका लेको, लेकिन उस जगह को हमना क्या तजुर्बा था, हमना क्या मालूमात होती, हमारे ढंग से रूप से हमें बोलते थे, तब हमें इनकी जगह पर सही थे, तब हमें कौम को बर्बाद करने वाले नहीं थे। लेकिन आज के माहौल में हमारे जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी देखो है कांग्रेस पार्टी, जो एनआर क्षेत्र के एमएलए साहब हमने जो जिम्मेदारी देखो ही, वो एक वर्ग को, वो एक काम को हमें लगको ही। जब इनका एक काम सिर्फ और सिर्फ सर फैलाने का, फितने डालने का, झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का, उम्मत को ये करने के बजाय, हर एक इंसान को तोड़ने के बात बोलने के बजाय, इन्हों तोड़ने को डाले को, हमें काम के एग्जाम को सबको जोड़ने का, अच्छे काम करने के लिए गवर्नमेंट के जो भी फैसिलिटीज आती है हमारे कौम और इंसानियत के लिए नीलगा को पहुंचेंगे को बोले तो इन्हों खाली सिर्फ और सिर्फ छेड़ने के काम आते। ये क्या बोले तो इसके अंदर एक वक्त को इन्हों एक हमारे जो न्यूज एंकर ही, एक लेडीज जो अमरीन
के नाम वाले ही उनको जो है गलत लफ्ज इख्तियार करती है। क्या कर को बोले तो वलवलाट कर को बोल को, कौन की एक जनी वलवलाट ये कर को बोल को बोलती है लफ्ज। वो लफ्ज के ताल्लुक से हम कान की एक जगह पर हमारी कौम की बच्ची को, हमारी कौम की एक छोकरी को इनके पर्सनल बगावत में जाको, इनके पर्सनल इशू को हाईलाइट करने के लिए, इनके पर्सनल काम को लेने के लिए इन्होंने जो है कौम की एक बच्ची को इज्जत उछालने को बोलकर हमने एक तकलीफ होने के बाद हमें आपके मीडिया चैनल में आपको वो छोकरी का, वो लेडीज को भी उनके न्यूज चैनल में हमें क्या बोलती कि फलाने आदमी जो है ये लेडीज को गलत नाम से बुला को, वलवलाट के तौर पर हमें बात कर को इनको जो है एक हमें भी एक गलत लफ्ज से इनको छेड़ दे उस टाइम। क्या अलीम साहब, अगर आपकी जी में दम है तो ये भाई को बच्चा को, ये न्यूज एंकर को, ये खाली सियासतदानों को, ये सिर्फ और सिर्फ उलमा को टारगेट करने के बजाय आप अपना जो काम है वो सियासतदानों के पास, जिम्मेदारों के पास रख को आपका मसला हल कर ले होगा। हम एक वीडियो चलाए थे, उसके अंदर जो है तकरीबन 20 से 25-22 मिनट का वो वीडियो, उसके अंदर छोटा सा एक शॉर्ट क्लिप निकालने को क्या करें, खाली आदमी में शर फैलाने का काम कर। मेरा वीडियो चला रही बार बार, वो वीडियो की क्लैरिटी को जो है मैं आपको ये बता रहा हूं। सो हमें जो है उस टाइम को उस हालत का जो गलत लफ्ज इख्तियार करे थे, एक भाई को बच्ची को, कौम की बच्ची को, कौम का सोचने वाला आदमी ना इन्हें ये लफ्ज इख्तियार करे जाकर तो हमें जवाब देने की शक्ल में इनको जवाब दिए थे। आज भी वो वीडियो इन्हें चला ले को ही हमारे अच्छे बातें कट कर डाल को, हमारे बेहतर बातें कट कर डाल को, हमारे जो फायदेमंद बातें थे इनके हक में, कौम के लिए, सियासतदानों के लिए, उलमा इकराम के लिए, वो बातें कट कर को सिर्फ और सिर्फ उसमें एक छोटा वीडियो निकाल को गलत मैसेज पब्लिक के अंदर हमारे तरफ से हमारे लिए पहुंचाने का काम कर ले। उसके बाद में जो है फिर अब एक 2-4 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाता, अलीम साहब आपका जो मसला है आपको जिम्मेदारों के पास मसला क्लियर कर लो। आप जो खुद एक ज़ईफ किस्म के आदमी है, उम्र दराज आदमी है, कान की एक जगह पर एक इज्जत जाती है आपकी, कान की एक जगह पर तुम्हारा नुकसान एक साथ तुम्हारा एक जना कर लेने के बजाय पूरे को नुकसान में डाला रही, तुम्हें कबूल को उनको एक क्लू देती है, एक एडवाइस देती है कि आपको जो भी जिम्मेदार ही, खासकर हमारा जो अजीज शेख रोड है उसके बारे में बात करो, मसला क्लियर करिए, एक एडवाइस देती। उसके बाद फिर आदमी इन्होंने वीडियो बोलती है, वीडियो में बनाती है, क्या करके बोले तो आज के माहौल में यहाँ के हिसाब को, इन्ना क्षेत्र के हिसाब किताब को इन दावा पेश करती हैं, क्या करके बोले तो मैं कौम का सोचने वाला, मैं कौम का हमदर्द, मैं कौम की फिक्र रखने वाला, मैं कौम को कान की एक जगह पर तुम्हें सभी जिम्मेदार डुबो डाल रही, उलमा इकराम डुबो डाल रही, उलमा इकराम हक बात नहीं बता रही, मैं हक बात बता रहा हूं। सो मैं परहेजगार, मैं हक की आवाज उठा रहा हूं। सो मेरे तरफ से चर्चा चल रही है। सो कान की एक जगह पर तुम्हें साबित करने के लिए उलमा इकराम को तुम्हें टारगेट बना। भाई उलमा इकराम अंबिया के वारिस, उलमा इकराम कान की एक जगह पर दूर अंदाजी सूच को खामोश रहती, उलमा इकराम कान की एक जगह पर डायरेक्ट फैसला लेती। तुम्हारे से सीख को तुम्हें क्या बोलती वो बारे में बात करना कर को उलमा इकराम को तुम्हें सिखाओ ना। हर मस्जिद में, हर मदरसे में तुम्हें जाने वाले आदमी नवे, उलमा इकराम की जिम्मेदारी उलमा इकराम को मालूम। कान की एक जगह को गलत है, वो गलत है सो है। कौन भी जब तक अल्लाह को डर को, अल्लाह के लिए जिम्मेदारी को बैठते नहीं, जिम्मेदारी नहीं निभाते, उन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां करे नहीं बगैर आगे नहीं बढ़ते। गलतियां होगी, कान की एग्जाम तुम्हें बार बार जो है उलमा इकराम को टारगेट करने वाले कौन, इसकी वजह क्या उलमा इकराम में इख्तिलाफ पैदा करनी सो तुम्हें, ये तुम बताओ। जिम्मेदार हो गए, सियासतदाना हो गए, अब ले लेगा को तुम्हें कान की एक जगह पर उलमा इकराम में इख्तिलाफ पैदा कर डाल रही सो, उलमा इकराम को सिखाने वाले हो गए सो तुम्हें। अगर तुम्हें सही है, तुम्हें अच्छे ही, तुम्हें कौम का सोचने वाले, तुम्हें कौम की बात करने वाले, तुम्हें 100% सही है ना वे, तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हें सीना नहीं फूटेंगे वाले ना तुम्हें इंसान ने कान की एक जगह पर तुम्हें भी गलत कर दी। देखो अगर ये जिम्मेदार, अगर ये खुद इंसान किसी एक जिम्मेदार को उलमा इकराम को तजुर्बा और
इल्म सिखाने वाला इंसान, अपने आप को दावा पेश करने वाला इंसान ये बात कर सकता क्या? ये रास्ते में बहुत आसान नहीं माने की नौकरी करनी कर दो, यहाँ एक रस्सी ना बेटी नहीं करेगी नौकरी तो मैं मेरा सोचती उन्हें भी सिर्फ पकड़ने देंगे यहाँ, इनके बारे में बाद में आपको इंशाल्लाह जी से एक बार हम करो। मतलब क्या मांगे ये रास्ते में बहुत आसान नहीं माने की नौकरी करनी कर दो, यहाँ एक रस्सी ना बेटी वही करेगी नौकरी तो मैं मेरा सोचती उन्हें भी सिर्फ पकड़ने बैठे यहाँ, इनके बारे में बाद में आपको इंशाल्लाह। जी देखो मुनव्वर साहब, ये एक जिम्मेदार इंसान क्या, जब ये आदमी एक जिम्मेदार इंसान ये रवैया इख्तियार कर तो एक वीडियो को आपको कहां तक इन्हों सही है, जब इन्हों खुद की जिम्मेदारी को हमें कान की एक जगह पर इन्हों गलत कर रही को बताए तो इन्हों हमना गलत लफ्जा सिर पकड़वा बना रही हो। हमें जब तक तुम्हारे पास थे, चलो ठीक है, हमें नहीं बोलना वीडियो को सोशल मीडिया के अंदर, फिर भी तुम्हें जो लफ्ज बने वो इख्तियार कर कुछ बोलता हूँ, तुम्हारा सिर पकड़ते थे सो बोलो। हमें जितनी भी टीम तुम्हारे तरफ से तुम्हारे पास से निकली, काम की एक जगह पर तुम्हें गलत ही को निकले सो, सिर्फ और सिर्फ किसी एक आदमी को टारगेट बनाकर फितने डाल रही, सिर्फ और सिर्फ काम करने के बजाय सिर्फ सवालों के खड़गड़े में खड़ा रही। यहाँ काम की एक जगह पर तकलीफ होते करके तुम्हारे पास से हमें निकल गए नहीं, हमें तुम्हारे पास जब थे हमें सिर पकड़वा थे तुम्हारे, चलो ठीक है, हमें तुम्हारे सिर पकड़ूस थे समझ लीजिए, जब तक हमें सही थे, सही सिर पकड़ू थे। अब तुम्हें काम की गलत थे बोल हमें दूसरी जगह जाको थे, चलो अब मान लेंगे, अब भी हमें उनका सिर पकड़ रही, तब तुम्हारा सिर पकड़ते थे, अब उनका सिर पकड़ रही। अब के माहौल में तुम्हें जो पार्टी को, जो सियासतदाना को तुम्हारे तो हाथ में ताकत होती नहीं है डॉक्यूमेंट्स निकाल को तुम्हें आको बोलने के लिए, तुम्हें आको चर्चा करने के लिए, वापसी तुम्हें उठको बैठने 10 लाजे होता। हाँ, काम की एक जगह पर तुम्हें किसे सपोर्ट कर रही, किस जगह पर कौन डॉक्यूमेंट्स ला को दे रही, काम की एक जगह पर तुम्हें जो कर रही ना काम, तुम्हें उनका सिर पकड़ रही सो बोलो भाई। अब हमें भी बोलना ना ये बात, अगर तुम्हें तुम्हारी जगह को कौम मिल्लत का सोचने वाले आदमी रहते तो कौन सी जगह को तुम्हें कौम के नौजवान लड़कियों की शादी के मसाइल में मसला क्लियर करे भाई, कौन से नौजवान तबके को स्कूल के एडमिशन दिलाने के मामले में मदद करे भाई। 4 से 5 साल, 1 साल के 100 बच्चे का तो भी 5 साल के कितने हुए भाई, 500 बच्चा तो मदद करे अभी तक नहीं करे। अल्लाह तुमने मालो दौलत से नवाजा ना, चलो ठीक है, कोसी की कमेटी के बारे में तुम्हें सवाल कर रही नहीं, वहां से चाहते हुए मन को दिए, फिर तो फिक्र कही को तुम्हें कौम मिल्लत की कर रही, नाम को झंडा ले ले को फिर रही, मैं कौम का सोचने वाला, मैं कौम का सोचने वाला करके बोलता हूँ, कौम को बर्बाद कर डाले ना कौन की एक जिन्हें जिम्मेदार सभी न वे, तुम्हें क्या कर रही सो, अभी बर्बाद कर डाल रही सो। तुम्हारे पास रयासों वाला पूरा परहेजगार, मुत्तकी, नेकुकार, नमाजी, रोजदार, वफादार, करेक्ट ना, तुम्हारे पास से निकल को चले जाते के साथ पूरे काफिर, पूरे कौम को बर्बाद करने वाले, पूरे कौम को रोड पर ले लगाने वाले, तुम्हें एक किचक वाहिद एक इंसान 4 साल से पूरे कौम को क्या बोलूं सुनने के पहाड़ा लाखो दे डाले। कान की एक जगह को मेरी 2 से 3 औलाद है, मैं वो औलाद को कैसा तरबियत देना, मैं क्या हिसाब से देना, पब्लिक में कब किसे कैसी बात करना, पर्सनली तौर पर कब किसे बात करना, वो हिसाब से ढंग से पेश करना। तुम्हें हर जगह को मीडिया में बैठ जाको सवाल कर बैठा तो काम फायदा होना हमें होता। तुम्हारे पास है तो भी किसी की एक तकलीफ हुई तो दर्द उन्हें कौम का सोचने वाला सोच को जाता हो किसी जगह को। अगर तुम्हें सच में तुम्हें कौम का सोचने वाले, एनआर क्षेत्र की भलाई सोचने वाले, एनआर क्षेत्र की तरक्की सोचने वाले, तुम्हारा एक खाली अना, घमंड, तकब्बुर, हिमाकती छोड़ को चलो जिम्मेदार के पास जाकर सवाल कर को क्या है मसला क्लियर कर लेंगे।
तुम्हें नहीं आता अलीम साहब, मुझे मालूम, इलेक्शन को जपरीस हो तुम्हें, क्या इलेक्शन में हाईलाइट होने के लिए जपरीस हो, पैसे कमाने, समझ में आ रहा? इलेक्शन आए तक भी तुम्हें मसला हल नहीं कर लेते, हर एक मसले को क्रिएट कर ले को इलेक्शन के टाइम को एक मुद्दा बना को काम की एक जगह को मेरा मसला, मेरा पर्सनल मसला हाईलाइट कर को अच्छा लोकड़ा ले लेंगे को तुम सोचने को बैठे। सर इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए ये जो अजीज सेठ रोड है, इस बारे में कुछ आपसे सवाल करना चाहता हूँ। देखिए उनकी जगह वहाँ पर है, सामने तक है, ऐसे ही सिर्फ इनकी नहीं बल्कि और भी 260 कम से कम घर हैं ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। 280 पर 7 प्रॉपर्टियां हैं जी, 280 पर 7 प्रॉपर्टीज हैं। अगर वाइडनिंग रोड वाइडनिंग का अगर काम चल रहा है तो गवर्नमेंट की जानिब से उधर जो जिम्मेदारी लेकर खड़े हैं उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉम्पनसेशन अदा करें। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? क्या इन लोगों को क्या कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ये इस बारे में कुछ बताइए सर। मुनव्वर साहब, कॉम्पनसेशन के ताल्लुक से जो आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अंडर में जो रूल्स और प्रोटोकॉल होता है वो हिसाब से कॉम्पनसेशन देती है सर। समझो मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए मुझे कॉम्पनसेशन आता मेरी प्रॉपर्टी, वो जगह को मैं आपको 50 लाख पूछा तो वहां नहीं आता। ये दूसरा इशू, अगर वाइंडिंग ऑफ द रोड करने गए तो शांति नगर, बिड़ी कोटरस, कल्याणगिरी, तकरीबन पूरा अजीजोट लगभग रोड को 20 सड़ी का दुकान रहा तो 10 सड़ी सामने आ गई अपने छत के ताल्लुक से, दीवारा के ताल्लुक से, बिजनेस के ताल्लुक से, पार्किंग के ताल्लुक से, इलीगल एक्विजिशन के बारे में बात कर रहा था। अगर वो हिसाब किताब से हमें गए तो पब्लिक इनके एक के तरफ से पूरी पब्लिक को प्रॉब्लम होता। इंशाल्लाह होता वो जरूर, छोटा मोटा बजट का काम न वो। अब आज स्टार्ट करे तो ज्यादा लंबा घसीटने के बजाय, ज्यादा महीने लगने के बजाय कम वक्त में वो काम हो जाना का तो कोशिश करें सर। अगर ज्यादा लंबा अरसा चलेगा वो काम स्टार्ट करने के बाद में पूरे व्यापारियों को तकलीफ होती है, काम की एक इंसानियत को तकलीफ होती है, काम की एक हमारे मोहल्ले में जो भी रोज कमा को पले जाने वाले हैं इंसान और तकलीफ होती है। वो जगह को लेकर हमें काम की एक जगह को हमारे जो एमएलए साहब ही वो जगह को खामोशी, ये एक जने का अगर गलती को देखने गए तो या तकरीबन बाकी जो प्रॉपर्टियां वाले ही उनको तकलीफ आ जाती है, बेपरा बिजनेसमैन जो ही उनको तकलीफ आ जाती है। कम को तो भी 280 को 7 प्रॉपर्टियां में 150 लगभग प्रॉपर्टियां जो सामने डेवलपमेंट की तौर पर सामने कमर्शियल चीजें हैं, 150 प्रॉपर्टियां में एक शख्स एक जगह को 3 जने 4 जने काम करते रहते भी तकरीबन 1000 आदमियां होंगे। 1000 आदमियों के घरान के अंदर एक घर में 5 जने आदमियां रहे तो भी कहते हुए मुनव्वर साहब, ये एक आदमी की वजह से 5000 आदमियों को तकलीफ दी गई उन्होंने। बोलो तुम्हें ये इशू है सर। दूसरा क्या भी नहीं है, डेवलपमेंट वाइंडिंग सब होता है इंशाल्लाह, बहुत जल्द होता है इंशाल्लाह। अब प्रेजेंट और काम चलने को है, चलता है, होता है, सच छोड़ को देती नहीं। काम की एक जगह को बजट का, किसका की एक सिग्नेचर का, काम की एक फंड का, काम की एक जगह क्या बीच रुकना नहीं, क्या बीच होना नहीं, वो हिसाब किताब से वाइंडिंग ऑफ द रोड करके बोल पाती है। पब्लिक को तकलीफ देना नहीं चाहिए हमारे एमएलए साहब। और दूसरा क्या भी नहीं है, अगर ये एक आदमी की वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो दूसरे इंसानियत को, दूसरे जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज वाले हैं उनको तकलीफ हो जाएगा, बोलो खामोशी से खामोश काम चलाना। लेकिन उसके बावजूद जितने भी व्यापारियां हैं, जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टियां वाले हैं, उनका बिजनेस वाले को जारी सोच, उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद तनवीर सेठ से अगर वैसा रूल्स के हिसाब किताब से, वैसे इश्यूज के हिसाब किताब से चलेंगे तो कम को तो भी 8 से 10,000 आदमी परेशानी के आलम में आती है, सिर्फ और सिर्फ एक अलीमुल्लाह शरीफ की वजह से। उसकी वजह से खामोशी से उनकी जिद कहीं ना कहीं उनको तकलीफ देने के बजाय उसे एक जने को आदमी को बोल को कहीं को तकलीफ देना वो को बोल को पूरे आपको काम की एक जगह को बचाने को चल रही हमारे सेठ साहब। उससे बेहतर है, आज भी मेरा एक मशवरा
अलीम साहब, आज भी इससे पहले भी मैं तुम्हारा वीडियो वो भी चला दी ना तुम्हें, क्या तुम्हारा बिल्डिंग का मोल बोलो अगर वो बोलूंगा, वो भी पीछे की तो बेच डाले तुम्हें, बिल्डिंग समझ में आया, पीछे का तो हिस्सा बेच डाले नहीं, अब प्रेजेंट सामने का हिस्सा बिकता है। टांग की एक जगह पर किसके के पास तुम्हें इस्तेमाल हो रही, तुम्हें इस्तेमाल होने को, तुम्हारे खांधे पर बंदूक रखो, जो सरपसंद जो पार्टी है वो पार्टी की गुलामी करने के बजाय, उनका पकड़ने के बजाय तुम्हें जो है मसला सामने रखो, क्लियर करको, तुम्हारा मसला क्लियर कर लो। तुम्हारे साथ साथ जो भी 280% प्रॉपर्टी वाले ही, उनका ही मसला क्लियर होता है। कहां की एक जगह को हमारा रोड भी डेवलपमेंट होता है, हमारा क्षेत्र भी डेवलपमेंट होता है, हमारा क्षेत्र तुम्हें बोले के जैसा 4 चांद लगता है इंशाअल्लाह, और देखने के लिए देखे तो सिंगापुर के जैसा दिखता है इंशाअल्लाह। ये बात बोल को अगर आज भी तुम्हें काम भी रहेंगे मेरे गलत या शेख साहब के गलत वीडियोस चला को, शर फैलाने को, फितने डालने को, मेरी एक गुजारिश, मेरी एक अपील, उस वक्त को अगर तुम्हें चलाना चाहती तो पूरा वीडियो पब्लिक के सामने रखो, वो क्या है क्लियर कर को तुम्हें वीडियो चलाओ। बेकार का तुमने अपना जवाब देने, तुमने सवाल करने, हमारे पास टाइम भी नहीं है, तुमने देने भी नहीं चाहते, तुम्हें कौन से कौन क्या करके बोल रहा मैं तुमने बोलने, सिर्फ और सिर्फ ये आदमी, ये शख्स जो है सर फैला रही सो, फितने डाल रही सो, काम में बिगाड़ पैदा कर रही सो। इनो ना उलमा इकराम इनकी बात को टेंशन लियो, ना कोई भी जिम्मेदार इनकी बात को टेंशन लियो, ना कोई भी नौजवान तबका इनकी बात में टेंशन लियो, ना कोई सा भी क्षेत्र वाले, कोई भी सियासत वाले, कौन भी इनकी बात को टेंशन लियो ना को। इन्होंने चुप बोल लेती सो, जमीर अहमद साहब, सीएम साहब, डीसीएम साहब, इनको कौन भी सुन रही नहीं, इनको कौन भी क्या भी बोल रही नहीं। एक चीज बात, मेरी ये बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।